नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। चाचा और भतीजे का दिल जो है वो मिल नहीं रहा है, लेकिन एक मुद्दे को लेकर चाचा और भतीजे जो हैं वो एक हो गए हैं। आज केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस जो है वो पटना आएंगे और कल जो है वो अरवल जा रहे हैं केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस। इस बीच वैसे तो आगामी 3 दिसंबर यानी कहेंगे कल की तारीख चिराग पासवान जो है वो कुर्नी में रहेंगे, लेकिन अरवल में जिस तरीके की घटना हुई है माँ बेटी के साथ, उसके बाद जो है पशुपति पारस की पार्टी हो चाहे चिराग पासवान की पार्टी, दोनों ही पार्टी जो है वो एक्शन मोड में नजर आ रही है। बीते दिन प्रिंस राज भी अरवल गए थे और पीड़ित परिवारों से उन्होंने मुलाकात की थी, और अब खबर जो हमारे पास आ रही है कि कल जो है वो पशुपति पारस जो हैं वो अरवल जाएंगे। इस बीच जब कुर्नी से लौटेंगे चिराग पासवान तो अरवल में बिहार बचाओ पदयात्रा निकालेंगे चिराग पासवान। चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से बाजाबता ये ऐलान कर दिया गया है कि अरवल में जिस तरह की घटना घटी है पासवान परिवार के साथ, उसके बाद चिराग पासवान जो हैं वो चुप बैठने वाले नहीं हैं। अरवल में पदयात्रा जो है वो निकालेंगे। आपको याद होगा बीते कुछ दिन पहले आरा में भी चिराग पासवान ने पद यात्रा निकाली थी, और अब चिराग पासवान जो है एक बार फिर से अरवल में पदयात्रा निकालने जा रहे हैं, वो भी आगामी 5 दिसंबर को, जिस दिन कुर्नी में चुनाव हो रहे होंगे, जिस वक्त लोग जो है कुर्नी में अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे होंगे, उस वक्त अरवल में चिराग पासवान जो है वो पद यात्रा सड़कों पर करेंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि एक परिवार के साथ जिस तरीके से अत्याचार हुआ है, जबकि वो महिला जो है वो थाने पहुंचती है, न्याय की गुहार लगाती है और थाने से उसे भगा दिया जाता है। उसके बाद जो कुछ भी महिला के साथ हुआ, उसके बाद कहीं न कहीं आक्रोश जो है वो पूरे बिहार भर में देखा जा रहा है। इस बीच पशुपति पारस की पार्टी हो चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो, दोनों ही पार्टियां जो हैं इस मुद्दे को लेकर एक्शन में नजर आ रही हैं। भले ही दोनों पार्टियों का एक तरह से कह सकते हैं दिल मिल नहीं रहा है, लगातार पशुपति पारस भी चिराग पासवान के खिलाफ बोल रहे हों तो काउंटर करते हुए चिराग पासवान भी बोल जाते हैं अपने चाचा के खिलाफ, लेकिन अरवल की घटना को लेकर पशुपति पारस हों चाहे चिराग पासवान, दोनों ही एक्शन मोड में अब आ गए हैं। पशुपति पारस भी अरवल जाएंगे और लगातार पशुपति पारस ये कहते भी रहे हैं कि जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है तब से पासवान समुदाय के जो लोग हैं, पासवान जाति के जो लोग हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। और एक बार फिर पशुपति पारस जब आज पटना पहुंचेंगे, उसके बाद कल अरवल जाएंगे, जाहिर तौर पर निशाने पर होगी बिहार की महागठबंधन की सरकार, और डायरेक्ट जो हमला है वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बोला जाएगा। और जिस वक्त यानी कि आगामी 5 दिसंबर को चिराग पासवान अरवल में पदयात्रा निकाल रहे होंगे तो निशाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।